नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 16 मार्च 2021 और यहाँ पे 17 मार्च 2021 के लिए यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे ये सब इंडेक्स दोस्तों और ये सारे स्टॉक्स बैंकिंग के किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी के साथ शुरुआत करेंगे सबसे पहले। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी ने आज भी थोड़ा निगेटिव ही है और निगेटिव ने आज पूरा दिन भर अगर आपने देखा होगा तो आपको एक साइडवेज माहौल का सामना करना पड़ा होगा। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि साइडवेज है। अगर आप साइडवेज में ट्रेड करेंगे तो बोथ साइड के एसएल हिट होते रहेंगे, जैसा कि मैंने लिख दिया था और वैसा हुआ भी होगा। आप इनकार इससे नहीं कर सकते कि नहीं हुआ है, ऐसा नहीं, जरूर हुआ होगा, आपने ऐसा फील किया होगा इस बात को। अब देखते हैं कि हमारे लिए आज जो निफ्टी ने लो लगाया वो 14,890 का एक लो लगाया। अगर हम यहाँ पे इस रेड वाली लाइन को बात करते हैं तो इस रेड वाला लाइन का जो प्राइस आ रहा है वो आता है 14,900 के आसपास का। वो प्राइस हमारे पास 850 से 870 और देन 900 का 900 तक आता है, यानी 14,900 जो है इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और उसी के पास में ये होल्ड करके अपने आप को रखा हुआ है। कल अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात से देखें, यानी कि किस जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ, अगर उसी के आसपास ओपन होता है कल तो उसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। अगर उसके हिसाब से अगर हम बात करने की कोशिश करें, ट्रेड करने की कोशिश करें तो कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आएगी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर हमें बाय करना है तो हम बाय करेंगे बहुत ही तेजी से जब ये 14,950 के ऊपर निकलेगा। तब ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन वाला पॉइंट है, फास्ट एंट्री पॉइंट है जहां पे ये रिएक्ट करेगा बहुत तेजी से। 14,950 जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाया उनको भी फास्ट ट्रेड एंट्री करना पड़ेगा और वो होगा 15,000 के टारगेट के लिए, यानी 50 पॉइंट यहाँ पे फटाक से मिलेंगे। दूसरा टारगेट आप 15,050 का भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर ये टारगेट 14,950 के बाद ये टारगेट 15,000 आ जाता है तो कृपया अपना स्टॉप लॉस उठा के जरूर ट्रेल कर लें। 15,000 पर आ जाता है और 15,000 के पास में रख लें जरूर स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तब तो ठीक है, 50 वाला बुक हो जाएगा। अगर नीचे आने लगेगा तो 15,000 के जस्ट नीचे भी अगर आप प्लेस करके रखेंगे स्टॉप लॉस जस्ट नीचे 10-20 पॉइंट, तो वो आपको प्रॉफिट में ही काट के निकालेगा। पहला तो ये हो गया कंडीशन। बात होता है कि अगर हमें सेल करना हो, क्योंकि अभी ये 15,050 का जो लेवल बोल रहा हूँ वो आज का हाई पॉइंट है, आप ये भी देखिए, इसलिए अभी फिलहाल हम इसी को लेके चल रहे हैं। लेकिन फीडबैक भी चाहूंगा दोस्तों, आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा कि कल जो एनालिसिस करके मैंने आप लोगों के लिए दिया था, जो डेली बेसिस पे लेकर आता हूँ, तो मार्केट बिल्कुल उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। अब देखिए, ये हो गया। अब सेल की बात करते हैं। यहाँ पे हाई पॉइंट वही है, इसलिए टारगेट भी हमारा वही होगा। फिलहाल हम सेल की बात करेंगे। अगर ये 14,900 के नीचे गिर जाता है तब हम सेल करेंगे। अब मान लेते हैं आप यहाँ पे सेल नहीं कर पाए 14,900 पे, कोई 900 के पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एक मौका 14,890 के नीचे मिलेगा, यानी कि 14,890 ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सेल करते हैं तो इसके नीचे सेल करिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज का लो प्राइस है वही। अगर ये लो टूटता है तो तेज़ गिरावट हो सकती है 40 पॉइंट का। आपको 14,850 के आसपास का एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ये रेड वाला लाइन आ रहा है। ठीक है, अब इस ब्लू लाइन की बात करते हैं कि अगर इस रेड लाइन को भी ब्रेक कर देता है ये, तो ये नीचे जो ब्लू लाइन है, जो प्रीवियस डे का लो प्राइस ने इस कैंडल ने बनाया है, जिसका प्राइस अगर हम मार्क करें तो वो प्राइस कितने का आ रहा है, वो प्राइस आ रहा है हमारा 14,750 का। काफ़ी नीचे है, लेकिन वहाँ तक आने के चांसेस तो फिलहाल नहीं है। 14,800 तक फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन पे व्यू है मेरा निफ्टी का। अगर गैप अप और गैप डाउन होगा तो फिर हमारे लेवल बदल जाएंगे, व्यू भी बदल जाएगा। तो हम गैप अप की बात करते हैं निफ्टी में। मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि मैं इसी वीडियो में बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। गैप अप 15,000 मेरे लिए जो लेवल है गैप अप का, वो 15,000 का ही अभी वैलिड है। 15,050 का हालांकि आज इसने हाई लगाया है, लेकिन उसके पहले अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 15,000। ये राउंड नंबर का साइकोलॉजिकल लेवल होता है जिसको ब्रेक करना बेहद जरूरी है। एक राउंड नंबर का साइकोलॉजिकल लेवल होता है, इसको ब्रेक अगर ये कर दे तो एक बात हो, जब ये 15,050 की तरफ भागेगा। अगर ये 15,000 के पास गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें बाय नहीं करना है।
आपने ये भी देखा, अगर आपने 15,000 के पास में बाय किया होगा तो ज़्यादा इसको स्पेस ही नहीं, मैंने कल भी इस बात को बोला था कि इसको ज़्यादा स्पेस नहीं है ऊपर में जाने को, क्योंकि बहुत जगह इसको रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर कल का कैंडल अगर हम हाई देखते हैं तो वो 15,050 का आसपास ही है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हम 15,000 के पास ओपन तो होंगे, लेकिन 15,050 के ऊपर बढ़ने में दिक्कत होगा। तो अगर आप 15,000 के पास ओपन होते हैं गैप अप कल 15,000 के पास, तब अगर आपको बाय करना है तो बहुत फास्ट एंट्री करना होगा। ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, 15,010 है ना, 15,010 20 ये सब लेवल के ऊपर बाय करना होगा। लेकिन ज़्यादा आपको यहाँ पे मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर हमारा रेजिस्टेंस बैठा है 15,050 का। तो आप एक टारगेट आपको यहीं पे बुक करना होगा, नहीं तो यहीं से फिर वो रिजेक्ट होके गिर जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि आज का हाई जो है कल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से 5-10 पॉइंट के बाद नीचे गिर गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। 15,050 का एक टारगेट लेंगे। अब बात आता है कि नहीं, फुल फोर्स में है निफ्टी और ये 15,050 को ब्रेक कर रहा है बहुत अच्छे कैंडल के साथ, बहुत हेवी कैंडल के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब हम 15,070 के ऊपर फिर से अगेन बाय का एंट्री लेंगे। अगर फिर से बाय करना है तो हम 15,070 के ऊपर फिर से बाय का एंट्री लेंगे दोस्तों। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा टारगेट 15,125 से लेके 15,175 के आसपास का आता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लेकिन फिर अगेन बात करते हैं कि ये ऊपर का मामला नहीं दिखाएगा, सपोज ऐसा मान के चल रहे हैं तो हम अच्छा एक चीज़ और डिस्क्लेमर दे दूं, आप लोगों को ध्यान में अलर्ट कर दूं। एक्चुअली अलर्ट ये है कि आपको पता है मार्केट में अभी जो है फिर से कहीं कहीं देश के कई शहरों में, भारत के कई शहरों में लॉकडाउन लगा। जैसे अभी नागपुर में फुल्ली लग गया लॉकडाउन, नहीं जहाँ तक मुझे पता है। तो इस वजह से आप थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा कि धीरे धीरे ये कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट होके बैठ जाइएगा, ठीक है? थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा। तो अगर अब हम बात करते हैं कि अगर ये 15,000 पे गैप अप ओपन होता है तो आपको 14,980 के नीचे सेल करना है। 15,000 पर गैप अप ओपन होगा, हमें कुछ नहीं करना है, वेट करिए। जब ये 14,980 को नीचे ब्रेक करेगा ऐसे, तो हम सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 14,950 और 14,900 के आसपास का एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। अब देखिए आज का लो प्राइस है 14,890, तो अगर ये 14,900 के पास आता है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना है, क्योंकि हम ये भी जान रहे हैं कि 14,890 के पास से वो आज रिजेक्ट हो गया था। तो एक बार हम यहाँ पर का स्टॉप लॉस लगा, यानी यहाँ से आपने सेल किया 14,980, तो 14,900 पे बुक कर लिया। और अगेन आप यहाँ पे एक उल्टा ट्रेड ले सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी पकड़ के फिर चल सकते हैं, वापस बाय का पोजीशन बना सकते हैं, टारगेट ऊपर वापस 15,000 के लिए वेट कर सकते हैं। उस कंडीशन में 14,890 880 नीचे 20-30 पॉइंट का एसएल लगा के चल सकते हैं। तो ये गैप अप कंडीशन का व्यू है दोस्तों मेरा, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर मामला बदल जाएगा और व्यू भी बदल जाएगा, लेवल भी बदल जाएंगे। गैप डाउन अगर होता है तो ये मैं लिखता हूँ गैप डाउन। कहाँ होना चाहिए गैप डाउन? मेरे लिए जो ये रेड वाली कैंडल है अभी तो फिलहाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मैं यही मान के चलता हूँ। और वो है इस कैंडल का लो पॉइंट जो कि आता है 14,860 के आसपास में। तो मैं राउंड नंबर पकड़ के चलूँगा 14,850 का, ये लेवल मैं गैप डाउन मान रहा हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 14,850 के पास मान के चल रहे हैं, तो 14,850 के पास में अगर ये ओपन होता है तो दिस इज इम्पॉर्टेंट
सपोर्ट जोन। 14,850 क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ पर से कोई भी चीज़ को सपोर्ट पे हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो आपको बाय करना है 14,850 के आसपास में। 20-30 पॉइंट और नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 820 हो जाए, 30 हो जाए, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं 14,850 के आसपास में। और इस कंडीशन में टारगेट 14,900 950 का लेके चल सकते हैं। एक तो ये सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन बनेगा कि नहीं, ये वहाँ से बाउंस नहीं करता है, ठीक है, बाउंस नहीं किया, बाउंस कैंसिल, ये नीचे आता है। सपोज अगर ये 14,850 के नीचे आ जाता है तब हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट होगा। लेकिन कहाँ पर होगा, आज का आपको पता है कि लो लगाया था 14,890, ये ऑलरेडी उसके नीचे ही ओपन हो रहा है। तो 14,850 के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा क्या आता है, 14,800। तो अगर ये 14,800 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी 14,840, 14,830, इसका मतलब ये 14,800 को एक बार टच कर सकता है। तो उस कंडीशन में सेल का पोजीशन बनेगा 14,800 के लिए। और जब यहाँ पर 14,800 टारगेट आ जाता है तो आप एग्जिट हो जाइए और फिर यहाँ से बाय का ट्रेड बना लीजिए, यानी 14,800 के आसपास में फिर एग्जिट होकर बाय का ट्रेड बना लीजिए। ऊपर के वापस टारगेट 14,850 से लेकर 14,900 तक के लिए। तो ये निफ्टी का पूरा व्यू है, गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन पे। अभी हम लोग वापस एक इंडिकेटर देखेंगे, जो आप लोग इंडिकेटर फॉलो भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कल भी कि अभी भी MACD जो है, जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, वो मुझे निगेटिव शो कर रहा है, कह रहा है अभी हम थोड़ा देर यहाँ पे साइड नीचे में रहेंगे। और आपने देखा होगा बिल्कुल ये अभी भी नीचे है। RSI में कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं दिख रहा है, RSI बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस इंडिकेटर, ये इंडिकेशन सही नहीं बन रहा है, हिस्टोग्राम चार्ट भी सही नहीं है, जिसके वजह से इसको प्रॉब्लम है। तो खैर ये चीज़ें अलग बात है। अभी हम इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। अब फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो जब शुरू हो रहा था मैंने तभी कहा था कि आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, मैंने ये बात कहा था आपको। अब आप कहेंगे कि कैसे रहा साइडवेज, आप ये दिखाइए। तो सबसे पहले देखिए कि मार्केट हुआ क्या, मार्केट में आज दिन भर चला क्या। मार्केट गैप अप ओपन होता है एक जगह पे, ठीक है, और वहाँ से फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। पहले ये 15 मिनट की कैंडल है, तो लगभग वो 1 घंटा तो एक रेंज में घुमा, 3 कैंडल एक ही जगह पे। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट आता है, ट्रैप करता है, जो लोग बायर बैठे थे उसको ट्रैप करता है। और 15,050 का जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है वहाँ से ट्रैप करके वापस नीचे आता है, फिर एक जोन में फंस जाता है, ठीक है, फिर एक जोन में फंस जाता है। वहाँ से फंसने के बाद फिर स्टॉक नीचे गिरता है उस जोन का, फिर एक जोन में वापस फंस जाता है। तो ये पूरा दिन मैक्सिमम टाइम स्टॉक एक साइडवेज जोन जिगजैग पैटर्न में फंसा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ा होगा आपको। तो ये चीज़ें मेरा आपको नज़र पे रखना है, आप इस हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। कल अगर इसी चीज़ को हम देखना चाहें 15 मिनट पर, तो ऊपर के लेवल आप देखेंगे कि बेहतरीन तरीके से एक प्राइस चैनल में ये स्टॉक फंस गया है। इंडेक्स, सॉरी स्टॉक नहीं, इंडेक्स हमारा क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक प्राइस चैनल के अंदर फंस गया है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिर गया, रेजिस्टेंस लेके गिर गया, रेजिस्टेंस लेके गिर गया, और यहाँ से सपोर्ट लेके चला गया ऊपर, सपोर्ट लेके चला गया ऊपर। तो अब यहाँ है कि ना तो ये रेजिस्टेंस के पास है ना सपोर्ट के पास है, बीच में। तो हमें या तो इसके ऊपर बाय करना है 14,950 के, या तो 14,850 के नीचे हमें सेल करना है। उसके पहले बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये नज़र रखना है आपको निफ्टी पे। तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। इसके बाद हम लोग जरा बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लेवल आ सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस अलग कर देता हूं, और निफ्टी के एनालिसिस अगर अलग कर दूं तो चलेगा, आप मुझे फीडबैक बताइएगा। और नहीं तो फिर जैसे दोनों ही चीज़ें एक ही वीडियो में बनाता हूं तो वैसे ही चलने दूं, कैसा करें, अलग अलग चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकता हूँ मैं। आज फिलहाल मैं एक में दे देता हूँ, आप लोग फीडबैक मुझे दे दीजिएगा, उसी हिसाब से काम करूँगा। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं हम लोग और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर। ये कमजोर हो गया, ये कमजोर हो गया एकदम, बैंक निफ्टी कमजोर हो गया है अपना। देखिए 34,000 यानी 35,000 का लेवल को ये ब्रेक करके नीचे क्लोज करा। कल क्लोजिंग 35,000 के ऊपर किया था, लेकिन आज क्लोजिंग 35,000 के नीचे किया है। ये कमजोर हो गया है, और सिर्फ ये कमजोर ही नहीं हुआ है बल्कि सिग्नल भी खराब है इसका। आप देखिएगा क्लोजिंग प्राइस है 34,820 मान लेते हैं या 810, और लो प्राइस 34,750 अगर मान के चले तो आप देखेंगे कि मात्र 70 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है।
यानी इतना बड़ा 34-35 हज़ार का इंडेक्स और 70 पॉइंट का डिफरेंस है क्लोज और लो में। इसका मतलब क्या है कि ये काफ़ी डेंजर जोन में है, बियरिश जोन में जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि अगर कल नॉर्मल कंडीशन में अगर कल ये 34,800 को एक बार अगर ये ब्रेक करता है तो सेल के लेवल खोलेगा तुरंत से 34,800 के नीचे। टारगेट आपको 34,700 के आसपास का रख के चल सकते हैं 100 पॉइंट फिलहाल। लेकिन अगर ऊपर के साइड में बाय साइड में अगर हम देखने की कोशिश करें बाय साइड में अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाय हम क्या किस लेवल पे करेंगे? बाइंग के लिए हमारे लिए 34,850 के ऊपर बाय का लेवल बनेगा, बाय अब 34,850। और टारगेट इस कंडीशन में आपको पहला वाला तो 34,900 का और सेकेंड टारगेट 35,000 का जो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है वो टारगेट बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है अभी, क्योंकि जो चीज़ सिनेरियो देख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। जो सिनेरियो मैं देख पा रहा हूँ वो ठीक नहीं देख पा रहा हूँ, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है और मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों ने पुट ले रखा है बैंक निफ्टी का, होल्ड करके रखिए, मेरे ख्याल से कल आपको अच्छा प्रॉफिट और भी बन सकता है। एक चांस तो ये बने। लेकिन अगर ऊपर 35,000 में अगेन कह रहा हूँ कि अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर लेवल बदलेंगे और फिर आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब मान लेता हूँ कि 34,800 के आसपास की क्लोजिंग है और ये क्लोज ओपन हो जाता है गैप अप 35,000 पर। अब आपको अभी भी हम लोगों ने बात कहा कि 35,000 के नीचे ये कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है 35,000 का। अगर ये डायरेक्ट 34,800 पे अभी क्लोज है या 810 मान के चले और यहाँ से डायरेक्ट ये 35,000 तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट पे ऊपर होने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार आपको एक छोटा सा रिस्क लेके यहाँ पे सेल करना है, यानी कि 35,050 का स्टॉप लॉस लगाइए, 35,050 का स्टॉप लॉस लगाइए और 35,000 के पास अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से सेल मार दीजिए। और इस कंडीशन में टारगेट आपको पहला तो वही जो 35,000 का और दूसरा टारगेट 34,950 से लेके 34,900 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये ऊपर ही ऊपर भाग जाए, यानी आपका एसएल उड़ा दे, आपका एसएल यहाँ से उड़ा देता है मान के चलते 35,050 का, तब ये ट्रेंड बदल देगा, फिर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो हम बाय साइड भी करेंगे, बाय एबव की भी बात हो जाएगी। तो गैप अप कंडीशन में जब ये 35,100 के ऊपर सस्टेन करेगा, इसका मतलब है अब ये बुलिश हो रहा है, तब हम यहाँ पे बाय करेंगे। बुलिश हो रहा है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे 35,100 के ऊपर और टारगेट इस कंडीशन में 35,400 का 34,400 का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इस बात पे नज़र रखना है आपको। अगर अब देखिए फिर से बता रहा हूँ, आज का हाई है 35,400, तो एक बार ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। अगर इसके ऊपर वो सस्टेन कर गया तब तो और अच्छी बात है, पॉजिटिव है, नहीं तो वापस टकरा के से गिर सकता है। और दूसरी बात, ये जो पिंक लाइन है हॉरिजेंटल 35,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा तब यहाँ से भी पॉजिटिव चीज़ें हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें 35,100 का लेवल ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। तो ये गैप अप का पूरा व्यू है बैंक निफ्टी पे। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाएगा तो लेवल बदल जाएंगे। दोस्तों ध्यान में रखिएगा आप गैप डाउन कंडीशन। अब हम गैप डाउन की भी बात करते हैं और ये आ गया गैप डाउन। कहाँ पे क्लोज हुए? 34,800 पे। कहाँ पे हो सकता है? तो ये जो नीचे वाला भी हमने लाइन लगाया, इस लाइन पर ही मैं इसको आता हुआ देख पा रहा हूँ, जो कि कल का लो प्राइस भी आ रहा है, आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं। तो उसको हम लोग प्राइस लगाते हैं और कितने का प्राइस आ रहा है? 34,500 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 34,500 का लेवल आ रहा है गैप डाउन। अगर यहाँ पर अब देखिए क्लोजिंग है आपका 34,800, ओपन हो रहा है 34,500 पे, तो जैसे बॉल ऐसे गिरा तो वापस ऐसे बाउंस करेगा, तो आपको भी यहाँ पे बाय करना है। दैट मीन्स 34,500 पे अगर ओपन होता है तो दिस इज नॉट सेल लेवल, दिस इज बाय लेवल। आपको यहाँ पे बाय करना है 34,500 के ऊपर और टारगेट इस कंडीशन में 34,800 तक का एक टारगेट वापस से, और दूसरा टारगेट 35,000 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, 35,000 वाला। लेकिन अगर ये गैप डाउन में नीचे ही चला जाए,
इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, कल के लो प्राइस को भी ब्रेक कर दे, तो मामला सीरियस है, फिर मामला गंभीर हो जाएगा। इसलिए ज़रा संभल के ट्रेड करिएगा। तो 34,400 के नीचे हम सेल करेंगे। किसके नीचे सेल करेंगे? अगर सेल का ही लेवल बनेगा तो सेल बिलो 34,400 34,400 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट 34,200 से लेके 34,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी पे मेरा अपना पूरा व्यू है गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में। इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप इसका 15 मिनट या इंडिकेटर कुछ भी देखना चाहें तो आप इंडिकेटर पहले देखिए। इंडिकेटर बहुत ही खराब है। लीडिंग इंडिकेटर तो मैंने कल भी बताया था कि ये मुझे निगेटिव फीलिंग ही दे रहा है, क्योंकि इसके पास स्पेस भी है, डाइवर्जन भी है और बीच में गैप भी है, तो ये ज़्यादा बढ़ के नीचे गिर सकता है, चांसेस ये बन रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग आने के चांस होंगे, शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं शॉर्ट कवरिंग नहीं होगा, हो सकता है ये जो शॉर्ट बने इसको कवर करे तो मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ भाग जाएगा, तब आपका ये MACD भी थोड़ा सा ऐसे सुधर सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग पे ही एक बाइंग का चांस बनेगा। ऐसे चार्ट पे तो ऐसा कोई बाइंग नहीं दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग का एक सहारा है बस, क्योंकि परसों फिर हमारा एक्सपायरी हो जाएगा, वीकली एक्सपायरी हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे एक छोटा सा सहारा मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग का, बस यही एक चांस है। उसके बाद अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो 15 मिनट यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये भी उसी तरह का चीज़ देखने को मिला होगा। बिल्कुल ओपन हुआ और ओपन होने के बाद बहुत ही क्लासिकल स्टाइल में नीचे आते चला गया, देखिए, है ना। अगर मैं ये लाइन जोड़ दूँ अगर और ये लाइन भी मैं जोड़ दूँ, अब तो ध्यान से देखिए आप कि इधर का तो मामला सही लग रहा है, लेकिन इसके पास ऊपर जाने के पास जो है सबसे पहले तो ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो यहाँ पे पहले इसको आना होगा ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर ऊपर ही ऊपर निकलता है तो कम से कम 35,100 के ऊपर भी निकलेगा, तभी जाके हमारा 35,400 का टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी पे। तो ये था दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। अब जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स पे भी देख लें कि फोकस कर लेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग सबसे पहले एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको पता है। तो ये लगाया मैंने एक्सिस बैंक, लग गए, बढ़िया। एक्सिस बैंक में हमें क्या करना है, किसने के ऊपर बाय करना है, बस शॉर्ट कवरिंग का सहारा रखिए। अभी फिलहाल ऊपर के लेवल में 750-55 का लेवल आ रहा है, अगर वो ब्रेक करेगा तो 760 से 65 का टारगेट देगा। नीचे अगर ये 735 ब्रेक करता है सेल कर सकते हैं, टारगेट वापस से 720 का इंट्राडे में दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड कर रहा है ऊपर, 81-82 को ब्रेक करेगा तो 85 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया परफेक्ट लेवल, बाउंस बैक के लिए परफेक्ट लेवल, जो गैप था उस गैप को फिल करके अब यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल खड़ा हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है बैंक ऑफ इंडिया। तो नज़र रखिए, अगर ये ऊपर 74 को ब्रेक करता है तो एक बार 80 तक के अगेन आपको टारगेट दिखा सकता है बैंक ऑफ इंडिया। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ केनरा बैंक का, सॉरी केनरा बैंक ऊपर की तरफ में अगर 160 को ब्रेक करता है तो 165 का टारगेट दिखाएगा। फेडरल बैंक जब तक 85 के ऊपर दोबारा नहीं जाए कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा। 85 के ऊपर जाने के बाद आपको 90 तक के टारगेट बनेंगे, तो अभी 85 के ऊपर नहीं जाता तब तक हाथ नहीं लगाएंगे। HDFC बैंक, सारे स्टॉक अपने बाउंस लेवल पे आके खड़े हैं, यानी अगर आप सेल करेंगे तो सेल होने में भी डर लगेगा कि कहीं ऊपर ना हो जाए, और बाय करेंगे तो ये भी डर है कि अपने सपोर्ट पे कहीं सेल ना हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप थोड़ा अवॉइड करके भी चल सकते हैं, सेफ यही पोजीशन होता है। या फिर अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो हेज कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, जहाँ तक मैं अपना छोटा बुद्धि से समझ सकता हूँ। आगे बात करते हैं ICICI बैंक का। चलिए ICICI बैंक पे हम क्या देख रहे हैं, ज़रा चार्ट सामने में आ जाए तो फिर हम बात करेंगे। ICICI बैंक अपने इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास ही आके खड़ा है, हालांकि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है, आप जैसा कि देख रहे हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। अब हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड लाइन को ऊपर वापस ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर ये नीचे ब्रेक कर जाए 590 को तो सेल करेंगे 580 के टारगेट के लिए, 602 को ब्रेक करेंगे बाय करेंगे 610 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक अभी इसके पास स्पेस है नीचे आने के लिए, तो आने देते हैं, उसके बाद ट्रेड करेंगे। कल अगर 124 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे 120 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक ने ज़बरदस्त मामला दिखाया, 1060 के ऊपर निकलेगा अगर ये 55 के ऊपर, देन 1075 का टारगेट फिर से आ सकता है। कोटक बैंक सपोर्ट लेने के पास है, 1900 के नीचे निकलेगा सेल करिए 1875 से 50 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये 1910-20 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 1950 के टारगेट के लिए। PNB बाय ऑन डिप्स वाला पोजीशन यूज़ करना है,
और लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है पीएनबी में, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में। सपोर्ट है 39 का। आरबीएल बैंक कमजोर है तो अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे, लेकिन नज़र रखेंगे 250 के ऊपर जाने के बाद रैली स्टार्ट करेगा 260 के लिए। एसबीआई बहुत अच्छा जगह पे, लेकिन 375 के बाद गिरेगा तो इस गैप को फिल कर सकता है। 360 का ये भी नज़र रखना है। ऊपर 390 को ब्रेक करेगा तो 410 का टारगेट दिखाएगा। यस बैंक नो व्यू, यूनियन बैंक कोई भी व्यू नहीं है। कब ये ब्रेक करेगा 45 के ऊपर क्लोज करेगा पता नहीं, जब भी क्लोज करेगा तब इसका दिन बदल जाएगा। और नीचे अगर ये 36 के नीचे ब्रेक करता है कल तो 34 तक का टारगेट दिखाएगा। बंधन बैंक 360 के ऊपर निकलेगा देन 380 तक का एक टारगेट दिखाएगा फिर से बंधन बैंक। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।